Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna and yeah, let's start. And यूनिट 1 में हमने 3 टॉपिक्स है वो कवर कर ली है. पहला कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, सेकंड वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी और थर्ड जो अप्रोचेज ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है. तो अब फोर्थ टॉपिक, ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और फोर्थ टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का. ठीक है, एजुकेशनल स्टडीज़ है उसका. तो आज हम पढ़ते हैं सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन. ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं, ये टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स. ठीक है, तो इसमें स्वामी विवेकानंद, टैगोर और जो वेस्टर्न और इंडियन जो थिंकर्स है जिन्होंने एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे. बट पहले हम समझते हैं कि सोशलाइजेशन है वो क्या है. तो सोशलाइजेशन क्या है वो, फिर प्रोसेस, कल्चर एंड एजुकेशन वो क्या है, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर वो पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर. ठीक है, इतना हम पढ़ेंगे. फिर बाद में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है. तो सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट टू अ ग्रुप एंड बिहेव इन अ मैनर approved by the group. It is the process by which individual acquires language, knowledge, skills and values that makes him or her well adjusted in family, neighborhood, social group and society. तो अब मैं सोशलाइजेशन क्या है वो समझाती हूँ. सोशलाइजेशन ऐसा एक ग्रुप होता है और ऐसा एक प्रोसेस होता है जहाँ आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाते हैं कि यू आर इन अ फैमिली, यू आर इन अ सोसाइटी, सो यू हैव टू बिहेव लाइक दिस एंड दैट. ठीक है, तो आपको ऐसे बिहेव करना है अगर आप फैमिली में रह रहे हो तब, फिर आप सोसाइटी में रहते हो तब, यानी कोई समाज, घर, परिवार, उनमें हमें कैसे बिहेव करना है और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में एक प्रोसेस है जिसको सोशलाइजेशन कहा जाता है. ठीक है, जिसमें हम नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल और हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो सब सीखते हैं. ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है वो हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या है. तो जो प्रोसेस सोशलाइजेशन है उसमें पहले आएगा कि रियरिंग, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है. फिर लालन पोषण, यानी कोई भी फैमिली या सोसाइटी है वो हमें रियरिंग कैसे करना है, यानी शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे बनाना है. जो सोसाइटी की शिक्षा व्यवस्था यानी सोसाइटी में कैसे रहना है, फिर कैसे बिहेव करना है वो सब हमें सीखना है. ठीक है, उसके बारे में जो बात करता है उसकी बात हो रही. शिक्षा यानी खाली हमें स्कूल में ही नहीं पढ़ना है बट हमें सोशलाइज कैसे करना है. जैसे मुझे थोड़ा बहुत सोशलाइज करना नहीं आता, कभी मुझे ऐसे समझ में नहीं आता कि लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्शन कैसे करते हैं. कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं आता. बट हमारे घर में हम 4 जन, मतलब 4 फैमिली मेम्बर्स हैं. फिर बाद में मैं तो हॉस्टल में ही रही हूँ. तो हॉस्टल में कैसे होता है कि हमें साथ में रहना होता है बट आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनल स्पेस होती है. तो फिर हमारे विचार, फिर हमारी जो सोचने का तरीका वो सब चेंज हो जाते हैं. इसलिए थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है. और जो सारे हॉस्टलर्स हैं उनको सबको ये स्ट्रगल करना पड़ता है. फिर ऐसे मत बोलना कि मैं पागल हूँ और मुझे कुछ नहीं आता. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो सबको ऐसे फेस करना होता है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं. तो मैं 13 साल की थी तब से मैं हॉस्टल में रहती हूँ और अभी भी मैं हॉस्टल में ही हूँ. तो मेरा थिंकिंग, मेरा फिर सोचने का तरीका है वो सोसाइटी से मैच नहीं होता, तो फिर क्लैश हो जाता है. तो ऐसा होता है, बच्चों में भी ऐसा होता है. तो इट्स नॉर्मल, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये एबनॉर्मल है, बट या इट हैपन्स. ओके, तो ये आएगा. फिर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी सहयोग.
हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, फिर एक दूसरे की हमें मदद कैसे करनी है, हेल्प कैसे करनी है, वो सब हमें सीखना है। और चाइल्ड को हमें कोऑपरेशन कैसे करना है वो सब सिखाना है। एक दूसरे की हेल्प करना वो हमें सबको सिखाना है, ठीक है। फिर सजेशन यानी सुझाव, किसी को हमें सजेशन देना है, फिर हमें किसी की हेल्प करनी है। कोई भी स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई पर्सनल लाइफ में कर रहा होता है स्ट्रगल, फिर कोई है उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें, फिर कोई है वो स्ट्रगल कर रहा होता है स्टडीज़ में। तो हमें एक दूसरे को सुझाव देना है और बोलना है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको सॉल्यूशंस और सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर सोशल टीचिंग, तो सोशल टीचिंग में आएगा कि हमें दूसरे लोगों के साथ कैसे सोशलाइज करना है, उनके साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, बिहेव करना है, उनके बारे में आएगा, ठीक है। फिर रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता, किसी को हमें मतलब हमें सबको अच्छे से रखना है। फिर ऐसा होता है समाज में कि मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग दोनों अलग हो सकती है, बट आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी थिंकिंग अलग है तो तू समाज से बाहर हो जा। ऐसा नहीं होता है। समाज में सब लोग होते हैं, उनकी अलग अलग पर्सनल चॉइस होती है, उनका सोचने का तरीका होता है, तो हमें उनको सिंपैथी देनी है, लव देना है एंड उनको हमें सजेशन देना है। और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कैसे हमें बिहेव करना है वो सब हमें सीखना है। ये सोशलाइजेशन है, उसकी प्रोसेस है, ठीक है। ये मैं खुद से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कुछ तो ऐसे बोलेंगे कि मैं खुद का ही बोल रही हूँ, नहीं मैं खुद का नहीं बोल रही। और मैं ज़्यादा एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करके इसलिए समझाती हूँ क्योंकि मेरे जो बहुत अच्छे टीचर और जो प्रोफेसर थे वो ऐसे ही पढ़ाते थे। और ऑब्वियसली मैं भी एक टीचर हूँ और मुझे भी ऐसे ही पढ़ाना है और मुझे ऐसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं पसंद कि मैं खाली ऐसे बोल दूँ कि बुक में लिखा है तो आप ऐसे डिट्टो बुक में जो लाइन टू लाइन जो लिखा है वो आप समझ लो और आप ऐसे रट्टा मार के समझ लो। पर ये काम वर्क लॉन्ग टाइम में काम नहीं करता, इसलिए क्योंकि जो हमें समझ में नहीं आया फिर हम रट्टा लगा के ऐसे करें तो वो कुछ काम का नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। आप लोगों की सोच अलग हो सकती है। फिर है इमिटेशन यानी नकल करना। जो मैं ऐसे बोल रही हूँ फिर आप ऐसे समझोगे और फिर आप भी ऐसा ट्राई करोगे कि ऐसे ही पढ़ना है, उसको इमिटेशन बोलते हैं। फिर एक एग्जांपल है कि हम बीएड में थे तब हमें बोबो डॉल का एक एक्सपेरिमेंट आता था। वो जो बांडुरा ने सोशल एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉल पे, वहाँ पे छोटे बच्चे को वहाँ पे एक एक्सपीरियंस किया गया जो बांडुरा ने किया है। एक बच्चे को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे वो एक डॉल है, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि डॉल के साथ उनको ऐसे अच्छे से बात कर रहे, फिर उसको अच्छे से समझा रहे डॉल को, हाँ। और सामने बच्चा बैठा है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो उसको समझा रहे, प्यार से उसके साथ बातें कर रहे, तो वैसे बच्चा भी सीखता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जाता है कि बच्चे के ऊपर ऐसे चिल्लाया जाता है, यानी वो बोबो डॉल पे चिल्लाया जाता है और फिर उसको ऐसे मारा जाता है और उसके ऊपर ऐसे अग्रेसिव जो बिहेव होता है ना वो किया जाता है। फिर बच्चे को दूसरे दिन उसको पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा बिहेवियर अच्छा लगा, और वो जैसे चिल्लाते हैं, हम पेरेंट्स हमारे कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंट्स होते हैं ना वो उनके पर्सनल झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ है उनके पर्सनल झगड़े होते हैं तो वो हमारे सामने झगड़ते हैं, फिर वो ही हम सीखते हैं। और जो बच्चा होता है ना उसका जब मेंटली जो ग्रोथ होता है ना वो छोटे बच्चे होते हैं ना हम तभी ज़्यादा होता है। बट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि जो बचपन में हम सीखते जो देखते वो ही हम आगे जाके उसको ही हम याद रखते हैं और उसका असर बहुत उस पर पड़ता है।
तो इसलिए ये बांडुरा ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो छोटे बच्चों को हम जैसा सिखाते, जैसा दिखाते हैं, वैसे ही वो बिहेव करते हैं। तो ये पेरेंट्स की ज़्यादातर जिम्मेदारी रहती है कि उनके सामने कैसा बिहेव करें। बट जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके सामने, बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, गाली देते हैं। तो उनके बच्चे होते हैं वो सब ऐसे सीख जाते हैं और फिर पेरेंट्स होते हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे अग्रेसिव हो गए, फिर हमारे सामने ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। पर वो भूल जाते हैं कि जब उनके बच्चे छोटे थे तब ऐसा बिहेव उन लोगों ने किया होता है। तो इंडिया में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया में तो पेरेंट्स है और पेरेंटिंग जो होती है वो एकदम ऐसी है कि पेरेंट्स होते हैं वो हमारे सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर उनके बच्चे ये सब सीख जाते हैं, देखते हैं, फिर उनको ऐसे लगता है कि ये बाहर से सीख के आया होगा। बट ऐसा नहीं होता है, वो सब घर में से ही होता है। फिर बच्चा तो उनका दिमाग है वो बाद में सब ऑब्जर्व करता है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सब ये बचपन में आप जैसा सिखाओगे, जैसा दिखाओगे, वैसा ही वो बड़ा होके करता है। ठीक है, तो ये था इमिटेशन। फिर सिंपथी यानी सहानुभूति क्या होता है कि कोई भी बच्चा है या कोई भी सोसाइटी है, उनको सबको ट्रीट अच्छे से करना है और सहानुभूति दिखानी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई ऐसे कुछ भी मुश्किल में है या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं हूँ, आप हूँ, सब लोग हैं, तो हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते तो आप ऐसे उनको सिंपथाइज यानी उनको सहानुभूति दो। वरना लोग कैसे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम में है तो वो तो हंसते रहते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं वैसा सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हमें उनको सिंपथाइज और उनको सहानुभूति देनी है होती है। ये सारी प्रोसेस सोशलाइजेशन की थी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो ये जो रिलेशनशिप है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन का, तो जो सेल्फ प्रिजर्वेशन वो है वो कंटिन्यूटी करेगा। एंड इन दिस सेंस एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड एट द सेम टाइम चेंज in society mold the education system itself and it acquires complexity। तो क्या होता है कि सोशलाइजेशन में और जो सोसाइटी है उसमें चेंज लाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, और एजुकेशन में सोशलाइजेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, सोसाइटी के बिना और जो समाज है वहाँ ही आपको रहना है। इसलिए एजुकेशन है वो और सोसाइटी दोनों ज़रूरी है, ऐसा कहना है इनका। ठीक है, फिर अब हम समझते हैं कि कल्चर एंड एजुकेशन है वो क्या है। तो जो कल्चर वर्ड है उसका मतलब होता है द कल्टीवेशन ऑफ द सोल और माइंड। तो ये कल्टीवेशन होता है सोल एंड माइंड का। एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज मैंस मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। तो ये ऑल्सो सिग्निफाई यानी कि ये जो कल्चर है वो दिखाता है हमारे मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू और हमारे जो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स है उनको भी दर्शाता है कल्चर। ठीक है, फिर आगे हम दो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बोगार्डस ने दी है। कल्चर इज़ कंपोज of an integrated customs, tradition and current behavior patterns of human group। ठीक है, तो बोगार्डस ऐसा कहता है कि कल्चर है वो कंपोज करता है हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, करंट बिहेवियर, पैटर्न्स एंड ह्यूमन ग्रुप को। ठीक है, तो आपको ऐसा याद रखना है कि जो हमारे ट्रेडिशन, फिर हमारे जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो, और हमारे जो कस्टम्स है, रीति रिवाज, उनको कस्टमाइज और उनको सबको मिलाता है, उसको कल्चर कहते हैं। ठीक है, फिर होप ने दूसरी ये डेफिनेशन दी है कि कल्चर एक्ट्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ लर्न बिहेवियर पैटर्न्स विच आर कैरेक्टराइज द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी एंड विच आर नॉट रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल बिहेवियर। तो होब ने जो
डेफिनेशन दी है उसमें ऐसा बोला है कि जो कल्चर होता है वो हम समाज में रह के सीखते हैं, क्योंकि वो मैं बचपन से जो समाज में, जो परिवार में और जहाँ मैं रही हुई हूँ उससे मेरा बिहेव है वो आएगा, ठीक है। और मेरा जो बिहेव है, वर्तन, वो वहाँ से आएगा। वो बायोलॉजिकल, यानी मैं अपनी माँ की पेट में से ही सीख के नहीं आती कि मैं ऐसे रिबेलियस बन गई, बट मैं जो समाज में जैसे परिवार में रहती हूँ वो सब सीख के मैं बड़ी होती हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। तो कल्चर के हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि कल्चर इज़ अ सोशल, कल्चर इज़ शेयर्ड, culture is learned, culture is transmittive, culture is continuous and cumulative, culture is varies from society to society, culture is dynamic। फिर कल्चर इज़ ग्रेटिफाइंग। तो ये सब सिंपल ही है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कल्चर इज़ सोशल, यानी कल्चर है वो सोशल है, सामाजिक है। फिर कल्चर इज़ शेयर्ड, यानी हम आप ले करते हैं विचारों की, हमारे जो संस्कार है उसकी, रीति रिवाज सबकी, ठीक है। फिर कल्चर इज़ लर्नड, यानी हम सीखते हैं कल्चर में। फिर कल्चर इज़ ट्रांसमिटिव, यानी कि ये जो कल्चर है वो हमें सिखाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये हमें पहुंचाने का रास्ता है, कुछ भी हमें जो मोरल वैल्यूज़ है, कुछ चीज़ें हैं, विचार है, उसकी अप्लाई करता है। फिर कल्चर इज़ कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव, यानी संचयी जो होता है वो, और कंटिन्यूअस यानी कि वो चलता ही रहता है, ठीक है। फिर कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो जो कल्चर होता है वो वेरीज करता है, यानी अलग अलग होता है सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे मैं जो समाज में आती हूँ तो हमारे रीति रिवाज और हमारे ट्रेडिशन अलग है, और दूसरे समाज के ट्रेडिशन हो सकता है कि हमसे अलग हो। तो ये सब समाज होते हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग हो सकते हैं, बट वी ऑल आर यूनाइट बाय अ नेशन। सो वी ऑल कॉल्ड एज अ इंडियन, कि हम ऐसे, हमारे संस्कार, समाज, हम अलग अलग ऐसे हो सकते हैं, बट हम यूनाइटेड, यानी कि हम एक है, भारतीय, ठीक है। तो वैसी सोच हमें रखनी है, और टीचर और जो प्रोफेसर है उनको तो ये सोच लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर कल्चर इज़ डायनेमिक, यानी कल्चर है वो गतिशील है। तो वो कोई भी कल्चर है वो कहीं पर भी रुक नहीं जाता, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। चेंज है वो, बदलाव है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट वो डायनेमिक है, यानी गतिशील है, ठीक है। फिर कल्चर इज़ ग्रेटिफाइंग, यानी कि हम उससे संतोष और हम ऐसा फील करते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस समाज से आती हूँ और हमारे कस्टम ट्रेडिशन है वो इतने अच्छे हैं, ठीक है। ये तो सारे कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक थे। अब आगे हम समझते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या है कल्चर का ऑन एजुकेशन। तो जो ये कल्चर है वो क्या इन्फ्लुएंस पैदा करता है एजुकेशन पे। तो जो उसके इन्फ्लुएंस है उसमें फ़र्क आएगा कि जो कल्चर है वो एजुकेशन पे बहुत ही इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव करेगा कि द एम एंड आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन। तो एम्स यानी कि उनके गोल्स और जो कुछ भी लक्ष्य है वो क्या है, और आइडियाज़ क्या है एजुकेशन के। फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि जो हमारे समाज और कस्टम, फिर ट्रेडिशन के साथ मिलता जुलता करिकुलम होना चाहिए। फिर मेथड ऑफ टीचिंग एंड कल्चर। तो मेथड ऑफ टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमें समझ में आनी चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो वहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो गुजराती है, ठीक है। फिर हमें ऐसा बोला जाए कि हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है, बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मैं गुजराती परिवार से आई हूँ तो हमारे घर में गुजराती ही बोली जाती है। फिर मुझे मेरे मम्मी पापा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दे तो भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट मुझे पहले गुजराती को अच्छे से सीखना है, फिर
मैं दूसरी लैंग्वेज सीखूंगी, ठीक है। तो वैसा करिकुलम आपको भी सीखना है, और ये जो एजुकेशन है, वो सिस्टम है, उसको चेंज लाना, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे समझा के और ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बार बार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोल देती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अभी ऐसे फील आ रही है कि जो टीचर्स और जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। वो सोच के और मुझे बहुत बुरा, और आई फील वेरी सैड। बट ठीक है, मैं भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे से जितना होगा उतना मैं करूँगी। और आप भी अपने थोड़े विचार है वो थोड़े बदलो, तो कुछ हमारा देश का विकास हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा अंदर का टीचर जाग जाता है, और मुझे ऐसे क्रांति लाने के विचार भी आ जाते हैं। कोई लोग तो मेरे पे यकीन नहीं करते, बट ठीक है, कुछ तो मैं करूँगी एजुकेशन में चेंज लाने के लिए। फिर आगे पढ़ते हैं कि जो ये डिसिप्लिन है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। फिर टेक्स्ट बुक है, वो टीचर, स्कूल, इन सब पे कल्चर है, उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, तो हमने पहले जो पढ़ा वो इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन था। अब ये इन्फ्लुएंस है हमारा एजुकेशन का कल्चर पे क्या पड़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कि हम कल्चर को संभाल के रखेंगे जो हम पढ़ाई करें तो। और जो टेक्स्ट बुक में हम ऐसा सीखा है कि हमारी पहले की संस्कृति ऐसी थी, तो ये सब हम पढ़ेंगे तभी आएगा। और ये पढ़ेंगे कब कि हम पहले लिखना पढ़ना सीखेंगे तब, और लिखना पढ़ना हम कब सीखेंगे, हम स्कूल जाएंगे कुछ करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये सब कल्चर और एजुकेशन वो एक दूसरे सिक्के के पहलू है, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो ये सब आएगा इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। फिर रिमूवल ऑफ कल्चरल लेग, यानी कि कोई भी लेग, यानी कल्चर में कुछ भी ऐसा होगा कि जो हमें पसंद नहीं है और हमें ऐसे लगे कि इसमें चेंज लाना चाहिए, तो ये होगा, ठीक है। तो आज हमने जो ये वीडियो में पढ़ा उसमें ये था कि कल्चर और जो सोशलाइजेशन है और सोसाइटी है वो एजुकेशन में, और जो एजुकेशन है वो कल्चर पे, और जो कल्चर है वो एजुकेशन पे क्या अफेक्ट करता है वो हमने पढ़ा। और जो एजुकेशन है वो और सोशलाइजेशन वो सिक्के के एक दो पहलू है, मतलब जो एजुकेशन नहीं है तो हम सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, और सोशलाइजेशन के बिना एजुकेशन अधूरा है। तो ये दोनों पहलू है, तो हमें दोनों को कंबाइन करके चलना है, ठीक है। फिर आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स, जो एजुकेशनल थिंकर्स है उनका क्या कहना है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले स्वामी विवेकानंद है, उनके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ लेना और मुझे बताना कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ और मुझे कहाँ चेंज लाना है, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन। एंड आपको बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।